राम राम भैया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक बनने की क्या बेहतरीन नीति होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने शिक्षक बनने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को लेकर, एक एक चीज़ को लेकर हम इसमें बात करने वाले हैं। और इसमें वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपने छोड़ा, वीडियो को स्किप किया, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक बनने की बेहतरीन रणनीति क्या होगी, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। ठीक है, उम्मीद है आप तैयारी कर रहे होंगे। वैकेंसीज़ आने वाली हैं, ऐसे कवायद चल रही हैं। फर्स्ट ग्रेड भी कह रहे हैं, सेकंड ग्रेड भी, रीट भी कह रहे हैं। तो अपनी तैयारी किस तरीके से हमें करनी चाहिए, ठीक है, तो उसको लेकर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा न ले जाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है कि भर भर की किताबें मार्केट से लाते रहते हैं। कभी कोई किताब कहीं से ले आई, कभी कोई कहीं से ले आई, वो पढ़ते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। किसी स्टूडेंट ने कोई बुक सजेस्ट कर दी तो वो ले आई, कहीं यूट्यूब से देख लिया तो वो ले आई। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आगे के पॉइंट से क्लियर होगा। ठीक है, नंबर 2 पर बात करेंगे हम सिलेबस की, पाठ्यक्रम की। ठीक है, हमें सिर्फ केवल वही टॉपिक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है और हमारे जो पाठ्यक्रम में है। और सबसे पहले हमारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, जहाँ भी बैठकर हम पढ़ते हैं, जहाँ भी हमारे बैठने का जो स्टडी टेबल वगैरह है, तो उसके सामने हमारा जो सिलेबस है वो लगा होना चाहिए। और हमें अपना जो सिलेबस है वो उंगलियों पे याद होना चाहिए कि हमारे ये टॉपिक जो हैं हमारे सिलेबस के अंदर हैं। सबसे जो मेन बात है वो हमें सिलेबस का एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु हमें याद होना चाहिए भी मेरे सिलेबस में ये बातें हैं, और उस पॉइंट से संबंधित ही, ठीक है, हमने चीज़ों को पढ़ना है। ऐसे नहीं मुंह उठा के लगे पड़े हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर बात करें तो स्थापत्य कला वगैरह वो दी हुई हैं, लेकिन हम क्या है पूरा मुगल ही पढ़े जा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेटेड तो चलता है, लेकिन इतना नहीं। ठीक है, जितना सिलेबस में उतना ही। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट पर हम बात करेंगे, सिलेबस के अनुसार हमारी प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा स्टूडेंट जो थोड़ी लंबी तैयारी कर रहा है, ठीक है, और मौके पर कई स्टूडेंट्स क्या है भर्ती आने के बाद भागते हैं, तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 99% फेल ही होते हैं उसमें। तो ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स होने चाहिए हमारे। ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक है सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार उसके प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है, खुद के नोट्स तैयार करने हैं, किसी इधर उधर से लेकर नहीं पढ़ना है। अपने नोट्स तैयार करो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर नोट्स के बाद में उनके आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक हमने जैसे 18 सतावन की क्रांति का टॉपिक तैयार किया, ठीक है, एक तो आपके पूरा जो है प्रॉपर नोट्स आपके पास उसके, ठीक है, लाइन टू लाइन पूरा बढ़िया से लिखा हुआ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पढ़ा उसको, वो आपकी समझ में आ गया। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, ताकि प्रॉपर नोट्स, अब अगर आपका कई बार रिवीजन हो गया तो वो तो आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन स्पीड से रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी आपने तैयार करने हैं। ठीक है, इन चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन सफलता का मूल मंत्र यही है। ठीक है, तो शॉर्ट्स नोट्स भी आपके पास होने चाहिए, ताकि आप एक, जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री आप शॉर्ट नोट्स के द्वारा जितने 8-10 टॉपिक हैं, तो वो आप आधा दिन के अंदर वो जो नोट्स हैं आप शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर दो। ठीक है, रिवीजन हो जाए आपका। इसके साथ साथ जो आरबीएससी की और एनसीईआरटी की जो स्कूल में वर्तमान में जो किताबें चलती हैं, उन किताबों को आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और जो आरबीएससी एनसीईआरटी की जो किताबें चलती हैं उनका अध्ययन आपने ज़रूर करना है, और इनके जो टॉपिक्स हैं, इनके जो फैक्ट्स हैं, वो अपने नोट्स के अंदर जो है ज़रूर ऐड करने हैं। ठीक है,
और इनके जो क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है वो क्वेश्चन आपने बनाने हैं और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर पॉइंट हो गया। 4 नंबर पॉइंट पर बात करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, मेन है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट यानी कि आपके सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनके टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के कम से कम 4-4, 5-5 टेस्ट आपने देने हैं। कम से कम 4-4, 5-5, ऐसे नहीं कि एक ही टेस्ट दिया और बस हाँ हो गया, ऐसा नहीं। हर एक टॉपिक के आपने, जैसे 1897 की क्रांति है या किसान आंदोलन है या आर्ट कल्चर का कोई आभूषण का टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, उनके टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, ठीक है। 12 टेस्ट देनी है। कम से कम एक टॉपिक के मान के चलो 5 से ज़्यादा बार, 5-7 जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है। टेस्ट देने हैं और क्वेश्चन उसमें काफ़ी रखो, क्वेश्चन कम से कम 30 से ऊपर तो एक टेस्ट में क्वेश्चन होने चाहिए। 30 से 50 क्वेश्चन उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। 30 से 50 क्वेश्चन एक टेस्ट के अंदर दोगे और 10 टेस्ट दोगे तो 500 क्वेश्चन है एक टॉपिक से आपके निकलेंगे। और इतने क्वेश्चन अगर आपके एक टॉपिक से निकलते हैं तो क्वेश्चन तो आउट होने का कोई चांस बनता ही नहीं है, ओके। इसके बाद में नंबर 5 पर बात करेंगे PYQ की। जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को आपने करना है। कहीं से भी बाजार से, मार्केट से बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस जो क्वेश्चन होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, कोई भी एक बढ़िया सी बुक देख के ले लो, ठीक है। और उनके जो पुराने जो टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखो कि कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। और प्रश्नों की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसे समझने का प्रयास करें ताकि जो अपने मेन एग्ज़ाम में बैठें तो हमें वो इतनी प्रश्नों को समझने की, भाषा को समझने की दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में बात करेंगे, वो तो हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट। उसके बाद में हो गए पिछले सालों के जो प्रश्न हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं उनको करना है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जो है ध्यान रखना है कि आपके कम से कम 1.5 महीना पहला, 1.5 महीने पहला, ठीक है, 1.5 या 2 महीने पहले आपने जितना भी आपका जब भी एग्ज़ाम है उससे महीने 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, आपका पूरा सिलेबस तैयार होना चाहिए। आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, RBS की किताबें आपने रीड कर ली होनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके हो जाने चाहिए, पिछले सालों के प्रश्न भी हो जाने चाहिए, ठीक है। और 1.5 महीने पहले आपने क्या करना है, पूरे जितने भी आपके सिलेबस के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित जो टेस्ट देने हैं, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर तैयार करके, ठीक है। इसकी आप बुक्स ला सकते हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आजकल बहुत मिलती है। ऑफलाइन को जो कोचिंग्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ये टेस्ट वगैरह आजकल तो लेते रहते हैं, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो या कोई बुक ले आओ या ऑनलाइन ले लो, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। कम से कम ये आपने क्या करना है, हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। आप देखो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में ये 3 बार तो आप पेपर दो, 3 बार कम से कम पेपर दो। इस प्रकार लगभग आपके पास 1.5 महीने के अंदर आपके पास लगभग मान के चलो हफ्ते के अंदर अगर 3 पेपर दोगे, ठीक है, तो महीने में लगभग आपके हो जाएंगे 12 और 1.5 महीने में लगभग मान के चलो अगर मोटा मोटा आइडिया ले तो 16 मॉडल पेपर आप दे चुके होंगे। अब इन 16 पेपर देने का मतलब क्या है, आपकी तैयारी कितने स्तर की है, कैसी आपकी तैयारी है। पहली बात, अगर पॉइंट टू पॉइंट इन बिंदुओं के हिसाब से अगर आप चले तो तैयारी तो भयंकर होने वाली है, ये इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका तैयारी का यही है, ठीक है। तो लगभग 15 से 16 आपने क्या कर लेना है, मॉडल पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित ये पेपर दे देने हैं। बीच में आपके पास हफ्ते में 3 पेपर देने हैं, बीच में आपके पास टाइम है काफ़ी, तो उसमें आप अपना जो है रिवीजन करते रहें, ठीक है। अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको पढ़ते रहें, ठीक है। और जो भी आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस के अंदर जो भी बिंदु आप मॉडल पेपर टेस्ट में आएंगे उन टेस्ट का, उन पॉइंट्स का अध्ययन करते रहें, ठीक है। तो ये एक शिक्षक बनने की बेहतरीन रणनीति है जिसके द्वारा सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और इसी प्रकार की जो है रणनीतियाँ जो है इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।